सत्तारूढ़ दल हैं, ये आपकी नैतिक और आपकी ये सरकारी ड्यूटी भी है, आपका फर्ज भी है कि ये मिलावटखोरी रुके। अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं कि आप इससे बचे हुए हैं, आप भी इसके भुक्तभोगी हैं। ब्रजेश भाई, व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निश्चित रूप से समय लगता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद केवल 2 ऐसी जांच के केंद्र थे जहां पर इस प्रकार की जांच होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी के अंदर ऐसी प्रयोगशालाएं उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई हैं, जिसके माध्यम से इन मिलावट के जो सैंपल्स आते हैं वे जल्दी चेक हों कि उसकी रिपोर्ट्स आए, रिपोर्ट्स के आधार पर उस पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश ने विशेष प्रयास किया है कि मोबाइल चेकिंग के लिए एक विशेष रूप से ऐसे मोबाइल जो स्थान पर जहां भी छापे पड़ते हैं तुरंत उसकी जांच हो, जांच के तुरंत रिजल्ट्स आएँ, और उसके लिए बार कोड की भी व्यवस्था की गई है कि कैसे इसको तत्परता के साथ इसका करके और एक कदम आगे बढ़ते हुए केवल इसको नष्ट नहीं कराना, इस पर प्रभावी कार्रवाई करना, इसके खिलाफ FIR करना और इसके जो दोषी हैं उन्हें दंडित करना। मुझे एक 3-3.5 साल पहले का एक प्रकरण याद आ रहा है कि आगरा में जो सरसों के तेल की में मिलावट का एक बड़ा मामला पकड़ा गया था। उनके खिलाफ संगठित अपराध के तहत गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनके सारे के सारे तंत्र को पकड़ा गया और उस तंत्र के लोगों को जेल हुई। तो सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है, हर कदम पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार इस मूलभूत समस्या के समाधान के लिए लगी हुई है और इसे हमने आगे भी बढ़ाया। आपने देखा होगा ब्रजेश भाई, मूलभूत अंतर कहां पर आता है। पहले हम देखते थे कि बड़े बड़े त्योहार होते थे तो छापे कहां पड़ते थे। हम लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी मिठाई की दुकान पर हमने देखा है कि लोग पहुंचते थे, वहां छापे पड़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उन मूलभूत स्थानों पर छापे पड़ रहे हैं जहां से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये आपने देखा होगा। मुझको लगता है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की, उसमें जहां ये बनाया जा रहा है, खोया बनाया जा रहा है, जहां ये दूध बनाया जा रहा है, जहां इस प्रकार के प्रोडक्ट पनीर बनाकर रखा जाए, उन मूलभूत जगहों पर यानी कि सोर्सेस पे सरकार का कंसंट्रेशन इसी पर है कि जो इसके जो बेसिक सोर्सेज हैं वहां पर कार्रवाई हो, और प्रभावी कार्रवाई होते हुए उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। यानी कि सोर्सेज आप मुझे डेटा बता दीजिए कि इतने सोर्सेज नष्ट किए गए या इतने अरेस्टिंग हुई है। बहुत अच्छा सवाल, एक भी गिरफ्तारी नहीं। बहुत अच्छा सवाल ब्रजेश भाई। मैंने कहा ना कि मैंने अपने आपको बताया था कि गैंगस्टर एक्ट में आगरा के अंदर ही हमने कार्रवाई की थी 3 साल पहले के लिए बस। और ऐसा नेटवर्क पर सारा बता रहा हूं, 2 मिनट का आप धैर्य रखिए। अरे मैं 2.5 मिनट देने को तैयार। बिल्कुल। बीते 9 सालों में 19 लाख छापे मारे हैं इस मिलावट को पकड़ने के लिए, और उसके साथ साथ सरकार 19 लाख छापे, जी हां, और 38 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला है। अपराधियों को FIR करके उन्हें दंडित करने का काम हुआ है। और सुनिए कि क्या हुआ है कि पहले केवल बड़ी दुकानों पर ही इसकी टेस्टिंग होती थी, अब हमने छोटे ढाबों पर भी वहां के, पहले क्या होता था कि शिकायत नहीं हो पाती थी, जो ढाबा यहां है कल को वहां चला जाता था। ढाबे पर अगर उसके मालिक का नाम नहीं है, उसके प्रोफेशन का नाम नहीं है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, यह जानकारी नहीं होती थी, तो क्या होता था कि जब छापा पड़ता था उसके बाद वो गायब हो जाता था। अब हमने एक ऐसी व्यवस्था की, एक ऐप बनाया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसको फूड सिक्योरिटी कनेक्ट के नाम से ऐप बनाकर आप जहां जिसको लग रहा है कि यहां कठिनाई आ रही है, यहां पर मिलावट होने की संभावना है, कोई भी संभावना होकर उस ऐप पर इसकी शिकायत जा रही है, शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो रही है, और क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन है, उनका नाम है, उनकी पहचान है, इसलिए प्रभावी कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ा जा रहा है। लेकिन जो बड़ा अंतर क्या है कि पहले रिटेल के बड़े इंस्टीट्यूशंस पर छापे पड़ते थे और उन्हें पकड़ा जाता था, लेकिन इसके साथ साथ अब मूलभूत आप मुझे 2-4 फैक्ट्रियों के नाम नहीं बता पाए कि ये सील हुई हैं। नहीं, अब मैं आपको 10 फैक्ट्री बताऊंगा अभी के अभी जो अभी भी चल रही हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि लगातार छापे पड़ रहे हैं, आप लगातार, और एक अरेस्टिंग आप नहीं बता पाए मुझे। नहीं, पांच लोग तो मैंने कहा ना कि आगरा में अरे 3 साल पहले की पूरा गिरोह पकड़ा हुआ था। 3 साल की बात 4 बार कह चुके हैं आप कहेंगे तो इसके बड़े प्रमाण दे देंगे, लेकिन अंतर देखिए ना, मूलभूत अंतर देखिए। मनोज काका, धन्यवाद सर। हमने जांच बढ़ाई है, उसके इंस्टीट्यूशन बढ़ाए हैं और प्रभावी कार्रवाई की है।